केकड़ी में अजमेर जयपुर बाईपास मार्ग पर राजपुरा रोड के पास शनिवार को एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर सिटी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को राजकीय जिला चिकित्सालय में रखवाया। मृतक युवक की पहचान बड़ागुआड़ा निवासी 40 वर्षीय गणेश पुत्र गोरू बलाई के रूप में हुई है, जो पिछले 2 दिनों से लापता था। शनिवार को ही परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दी थी, जिसके बाद पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर युवक की तलाश भी की। जानकारी अनुसार शनिवार को दोपहर में अजमेर जयपुर बाईपास मार्ग पर शराब ठेके के सामने एक खाली प्लॉट में तेज दुर्गंध आने पर आसपास के लोगों ने मौके पर जाकर देखा तो एक युवक का शव दिखाई दिया, जिसके बाद इसकी जानकारी सिटी पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव के आसपास जांच पड़ताल की। युवक के पर्स में मिले दस्तावेजों के आधार पर युवक की पहचान बड़ागुआड़ा निवासी 40 वर्षीय गणेश पुत्र गोरू बलाई के रूप में हुई। सिटी पुलिस ने युवक के परिजनों को मौके पर बुलाकर शव की शिनाख्त करवाई। बताया जाता है कि मृतक की अभी शादी भी नहीं हुई है। वह पिछले 1 साल से दंड का रास्ता स्थित अपने जीजा कैलाश चंद बलाई के घर पर ही रह रहा था। गत 2 दिन पूर्व ही घर से बाहर निकला था, जिसके बाद वापस नहीं लौटा। परिजनों ने उसकी काफी तलाश भी की, मगर उसका कोई पता नहीं चल सका। युवक का फोन भी चालू अवस्था में था। परिजनों ने शनिवार को ही सिटी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दी थी, मगर गुमशुदगी रिपोर्ट के बाद ही युवक का शव यहाँ अजमेर जयपुर बाईपास मार्ग पर एक शराब ठेके के सामने खाली प्लॉट में मिला है। सिटी पुलिस ने मृतक के शव को एम्बुलेंस की मदद से राजकीय जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। फिलहाल सिटी पुलिस मृतक के जीजा कैलाश चंद की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। केकड़ी का एकमात्र ऐसा विद्यालय जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ संस्कार युक्त शिक्षा भी मिलेगी। जी हां, श्री शक्ति सेकेंडरी स्कूल, जहां मिलेगी आपको फीस में छूट, उत्तम साफ सफाई, श्रेष्ठ विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन, 20 बच्चों का एक क्लासरूम, अनुशासन प्रेरित संस्थान के साथ स्पोर्ट्स, ट्रांसपोर्ट, स्टडी मटेरियल जैसी सुविधाएं। तो आज ही अपने लाडले के प्रवेश के लिए संपर्क करें 9667209866। केकड़ी में अजमेर रोड पर बीती रात को विद्युत तारों में स्पार्किंग से करीब 1 दर्जन घरों में लाखों रुपए के विद्युत उपकरण जल गए। इस संबंध में विद्युत उपभोक्ताओं ने विद्युत विभाग के खिलाफ रोष जताया है। जानकारी अनुसार अजमेर रोड पर वैष्णव छात्रावास के पास वाले इलाके में गुरुवार को आवश्यक विद्युत रखरखाव का कार्य किया गया था। विद्युत विभाग की ओर से इस इलाके में सिंगल पेस की जगह 3 पेस लाइन लगाई गई थी। देर शाम को 3 पेस लगाने के बाद फिर से विद्युत सप्लाई चालू कर दी गई। उसके बाद रात को रोड लाइट की विद्युत लाइन के पेस टू पेस होने से विद्युत तारों में स्पार्किंग हो गई, जिसके चलते विद्युत लाइन में आग लग गई। स्पार्किंग से इलाके के घरों में रेफ्रिजरेटर, टीवी, पंखे, मोटर, चार्जर, मोबाइल सहित कई विद्युत उपकरण जलकर राख हो गए। कॉलोनी वासियों ने बताया कि करीब 1 दर्जन से अधिक घरों में उपभोक्ताओं के लाखों रुपए के उपकरण जल गए। इस संबंध में उपभोक्ताओं ने विद्युत विभाग के खिलाफ रोष जताया है। वहीं विद्युत विभाग के जेईएन धनराज ने बताया कि विद्युत लाइन में पेस टू पेस होने के कारण स्पार्किंग हो गई थी, जिसके चलते लोगों के विद्युत उपकरण जल गए। उन्होंने बताया कि विद्युत विभाग के ठेकेदार ने 3 पेस लाइन लगाई थी। ठेकेदार की लापरवाही की वजह से ही स्पार्किंग हुआ है। The Vibrant Academy is the CBSE affiliated school having the facilities of fully ventilated, spacious and airy classrooms, a big and spacious multi-storied library, computer lab, science lab, convents facilities, various indoor and outdoor playgrounds, music, dance, martial art, English spoken classes for all-round development of students. Appointment of CBSE experienced and qualified faculty to motivate the children to speak in English and learning with fun. केकड़ी के राजकीय जिला चिकित्सालय में स्वचालित स्क्रब फोब मशीन और वाटर जेट मशीन के द्वारा सफाई की जाएगी। पूर्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा की मंशा के अनुरूप जिला चिकित्सालय की ओर से टेंडर आमंत्रित किया गया था। टेंडर शर्तों के अनुरूप अत्याधुनिक उपकरणों से सफाई की जाएगी। पीएमओ डॉक्टर गणपत राजपुरी ने बताया कि जिला चिकित्सालय में साफ सफाई के लिए मैन पावर की आवश्यकता को देखते हुए स्वचालित स्क्रब फोब मशीन एवं वाटर जेट मशीन से उच्च लेवल अस्पताल जैसी साफ सफाई हो, इसके लिए पूर्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री व केकड़ी विधायक डॉक्टर रघु शर्मा ने सुझाव दिए। रघु शर्मा की मंशा के अनुरूप ही टेंडर आमंत्रित किए गए। शनिवार को मशीनों से साफ सफाई की अस्पताल में विधिवत शुरुआत ओपीडी ब्लॉक से पीएमओ डॉक्टर गणपत राजपुरी की ओर से की गई। इस दौरान डिप्टी कंट्रोलर डॉक्टर दुर्गेश रॉय, नर्सिंग अधीक्षक रामलाल दाखड़, अकाउंटेंट सुनील जैन, लिपिक ब्रजेश, कनिष्ठ लिपिक गजेंद्र ने भी चिकित्सालय में स्वचालित स्क्रब फोब मशीन को लाने में सहयोग किया। स्क्रब फोब मशीन द्वारा पूरे चिकित्सालय में धुलाई व सुखाने के लिए ड्राई सिस्टम भी है। इस मशीन के साथ वाटर जेट मशीन भी आई है, जिससे अस्पताल में ऊंचाई पर स्थित टाइल्स व अन्य जगहों पर स्प्रे द्वारा साफ सफाई की जाएगी। इस दौरान केयर टेकर मिश्रीलाल माली, नर्सिंग ऑफिसर प्रहलाद नागर,
फार्मासिस्ट जामवंत पारासर, ब्लड बैंक काउंसलर विनोद साहू ने भी सहयोग प्रदान किया। माननीय पूर्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा साहब का ये सपना रहा है कि क्लीनिनेस हॉस्पिटल में अच्छी हो। साथ ही साथ जब से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बना है, पेशेंटों का लोड एकदम इंक्रीज हुआ है। पर डे कम से कम 2500 के लगभग पेशेंट आते हैं। 100 से 150 तो इंडोर पेशेंट रहते हैं। उनके अटेंडेंट आने से जो सफाई का लोड भी है वो नो डाउट इसमें वेस्ट जो सेग्रीगेशन का बढ़ रहा है। तो हमने जो है उनकी इच्छा अनुसार और जो हॉस्पिटल में डिसइंफेक्टेंट का बेस्ट मैनेजमेंट के हिसाब से हमने जो टेंडर कोड किया था उसमें हमने ये शर्तें डाली कि हमारे को एक ऑटोमेटेड स्क्रबर मशीन चाहिए, तो और साथ ही साथ एक जेट मशीन चाहिए जो जेट प्रेशर के हिसाब से कहीं भी जो गंदगी है जो नीचे कहीं बेड के नीचे या फिर जहाँ कोने पे स्केटिंग पे है उसको एकदम क्लीन कर दे। इवन जो बाथरूम है वो जो चौक होते हैं उसको भी कर दें। तो हमने डाली, टेंडर कोड किया। तो उस टेंडर के कोड के हिसाब से एक हमारे जोधपुर की फर्म जो माँ वैष्णो देवी करके थी, उनकी रेटें सबसे लोएस्ट पाई गई और मशीनें बिल्कुल नई जो है अच्छी मशीन उन्होंने दी है। अब इसके हिसाब से हमारे जो संस्थान की पूरी जो सफाई है वो एकदम मशीन से और डेली के डेली 2 टाइम होगी। साथ ही साथ हमारी जो टेंडर की जो शर्तें हैं उस शर्तों को हमने बिल्कुल हूबहू इसको अप्लाई किया है। इसलिए इसके लिए हमारी जो टीम है, अकाउंट्स की टीम है, जिसमें सुनील जैन है, ब्रजेश जो है ये है और एक गजेंद्र है, इन्होंने भी अच्छा इसमें पूरा इसको स्टडी करके जो SMS की रेटों से JLN की जो टेंडर कोड से उसको सबको रेटों को स्टडी करके लगाया, तो हम इसमें सक्सेस हुए। इसलिए मैं मेरी टीम को भी मैं इसमें बधाई दूंगा। साथ ही साथ हमारे जो इसमें एक हॉस्पिटल केयर टेकर है मिश्री लाल, उनको भी हमने इसके लिए एक सुपरवाइज़र, सेकेंडरी सुपरवाइज़र और बना रखा है। इनका सुपरवाइज़र तो एनी टाइम रहेगा, जो कोई भी दिक्कत है हम सुपरवाइज़र को इस चीज़ को बोलेंगे, हाथों हाथ दुरुस्त करेंगे। एक सुपरवाइज़र हमारा हॉस्पिटल केयर टेकर भी रहेगा। जो सामग्री हमने दी है उसकी उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री हमारे पास 1 महीने से लेकर 3 महीने तक पहले एडवांस पड़ी रहेगी, उसको हम उसी को यूज़ करने का पूरा एश्योर करें। आपके शहर केकड़ी में खुल गया है डील चेयर ऑनलाइन मार्केट। अब आप कोई भी घरेलू किराना सामान और घर का सामान घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर देकर खरीद सकते हैं, जो आपको मिलेगा मार्केट रेट से बहुत ही ज्यादा सस्ते दामों पर। अब घर बैठे खरीदे घर का सामान बिल्कुल सस्ता डील चेयर से ऑनलाइन ऑर्डर करके। डील चेयर के सभी नए कस्टमर्स को मिलेगा 30% डिस्काउंट। प्ले स्टोर से डील चेयर ऐप डाउनलोड करें। अधिक जानकारी के लिए 7230843841 पर संपर्क करें। केकड़ी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को छात्र नेता दिलकुश कुमार के नेतृत्व में दर्जनों छात्रों का वृक्ष मित्र पंजीयन कर अभियान का प्रारंभ किया। विद्यार्थी परिषद के जिला प्रमुख दिनेश कुमार वैष्णव ने वृक्ष मित्र अभियान के बारे में बताते हुए कहा कि विकासार्थ विद्यार्थी आयाम के तहत देश भर में 1 करोड़ वृक्ष लगाने की योजना है। योजना के तहत ऑनलाइन पंजीकरण करने वाले छात्र आगे चलकर वृक्ष मित्र के नाते 10 पौधे लगाकर उनका संरक्षण करने का संकल्प लेंगे। नगर मंत्री शंकर सैनी ने कहा कि युवाओं में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ने से बदलाव देखने को मिलेगा। पंजीकरण के माध्यम से छात्र समुदाय से स्वयंसेवकों के रूप में अभियान में शामिल होने का आह्वान किया गया। छात्र नेता अमरजीत नागर ने कहा कि वर्तमान में पर्यावरण प्रदूषित हो चुका है, इसलिए अधिक से अधिक मात्रा में पौधारोपण करने में सहभागिता सुनिश्चित करनी चाहिए। पेड़ पौधे पृथ्वी पर जीवन और पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए वृक्षारोपण के महत्व को समझना चाहिए। इस दौरान पूर्व जिला संयोजक गोविंद शर्मा, पूर्व जिला सह संयोजक सीताराम सैनी, सरवाड़ नगर अध्यक्ष दिनेश कुमार, सीमांत शर्मा, प्रशांत पारिक, विकास जांगिड़, आशुतोष सिंह चारण, अमरजीत नागर, नगेंद्र कुमार, ऋषिराज चौधरी, पवन कुमार दाकड़, राजकुमार दाकड़, लोकेश गुजर, अशोक गुजर, राजाराम गुजर, सीताराम, विष्णु साहू, अशोक दाकड़, आशीष जाट, शंकर कुमार, भूपेंद्र सिंह, गणेश लाल, कमलेश कुमार, विष्णु कटीक, बुद्धि प्रकाश दाकड़, राजेंद्र मीणा सहित कई एबीवीपी कार्यकर्ता मौजूद थे। सैलाबों से आंख मिलाओ, तूफानों पर वार करो, नावों की चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। प्रदेश का 100% परिणाम देने वाला कोचिंग संस्थान श्री शक्ति कंपटीशन प्लस संस्थान, जहां होंगे आपके सपने साकार। शिक्षक भर्ती परीक्षा रीट के नए बैच प्रारंभ। इसके अलावा RAS, कृषि पर्यवेक्षक, पटवार, राजस्थान हाईकोर्ट,
राजस्थान पुलिस, वन रक्षक, विद्युत विभाग, ग्राम विकास अधिकारी, सब इंस्पेक्टर बीएड व बीएसटीसी प्रतियोगी परीक्षाओं की करे तैयारी। तो आज ही संपर्क करें श्री शक्ति कंपटीशन प्लस संस्थान, अजमेर रोड, केकड़ी। बीरवाड़ा गांव के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा विभाग के आदेशानुसार प्रत्येक शनिवार को मनाया जाने वाला कार्यक्रम नो बैग डे के तहत शनिवार को गुरु पूर्णिमा महोत्सव एवं जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया गया। छात्र छात्राओं ने गुरुजनों के तिलक लगाकर, रक्षा सूत्र बांधकर व श्रीफल देकर सम्मान किया और गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर शिक्षक अब्दुल गफ्फार देशवाली ने छात्र छात्राओं को जनसंख्या वृद्धि एवं उससे होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि वर्तमान में भारत में जनसंख्या वृद्धि दर एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, जिससे आमजन एवं लोगों को मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है। अतः जनसंख्या पर नियंत्रण होना अति आवश्यक है। इसके लिए सरकार को उचित प्रयास करने चाहिए और आम लोगों को भी इसमें सहयोग देना चाहिए। परिवार नियोजन संबंधी कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से संचालित करना चाहिए एवं लोगों को जागरूक करना चाहिए। संस्था प्रधान महेंद्र कुमार ने छात्र छात्राओं को उनके उज्जवल भविष्य की लिए शुभकामनाएं दी एवं सफलता के कई टिप्स बताए। शिक्षिका शीतल सोलंकी ने छात्र छात्राओं के लिए एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत किया और छात्र छात्राओं में पढ़ाई के प्रति मनोबल बढ़ाया। इस अवसर पर एक संक्षिप्त सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया, जिसमें प्रथम कक्षा से 5वीं तक के बच्चों ने भाग लिया। कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक अब्दुल गफ्फार देशवाली ने किया। इस अवसर पर शाला परिवार से संस्था प्रधान महेंद्र कुमार, अब्दुल गफ्फार देशवाली, शीतल सोलंकी, रितु रानी, विमला बेरवा, दन्नालाल गुजर, शांति देवी गुजर, कमलानाथ आदि मौजूद थे। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में। विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। खाद्यान्नों पर जीएसटी लगाने के विरोध में शनिवार को केकड़ी कृषि उपज मंडी में जिंस की खरीद फरोख्त का कारोबार बंद रहा। केकड़ी व्यापारिक एसोसिएशन के प्रवक्ता शैलेंद्र बोरदिया ने बताया कि खाद्य वस्तुओं, अनाज, चावल, दही, छाछ, आटा सहित सभी खाद्य पदार्थ डिब्बाबंद के रूप में बेचे जा रहे हैं, जो अब तक जीएसटी के दायरे में नहीं है। इन सभी को 18 जुलाई से जीएसटी के दायरे में लिया जा रहा है। केंद्र सरकार के इस निर्णय से व्यापारियों में गहरी नाराजगी है। केंद्र सरकार की ओर से खाद्य पदार्थों को पहले की भांति मुक्त रखना चाहिए। केंद्र सरकार के निर्णय के विरोध में भारतीय उद्योग व्यापार मंडल नई दिल्ली ने शनिवार को देश की सभी मंडियों को बंद रखने का निर्णय किया गया था। शनिवार को पूरी तरह से केकड़ी कृषि उपज मंडी में दुकानें नहीं खुली। कृषि उपज मंडी में कारोबार पूरी तरह से बंद रहा। मंडी परिसर में पूरे दिन सन्नाटा पसरा रहा। जीएसटी काउंसिल ने 28-29 तारीख को जून को यानी एक मीटिंग थी उनकी, उसमें दाल, आटा, अनाज सब पर प्री पैक्ड और प्री लेवल का हिंट देते हुए 5% जीएसटी के दायरे में ले लिया है। ये चीज़ आज तक कभी अनाज पर, गेहूं पर, दालों पर टैक्स नहीं लगा और इस टैक्स लगने के कारण काश्तकारों को पैसा कम मिलेगा, जितना टैक्स लग रहा 5%, और व्यापारियों को बहुत सी ये अपने कागजी कार्रवाई बहुत बढ़ जाएगी। इसलिए भारतीय उद्योग व्यापार मंडल दिल्ली के निर्देशानुसार आज पूरा भारत की सारी मंडियां, सारे दाल मिल, सारी आटा मिल और सारी चावल फैक्ट्रियां बंद है। और हमारा जो राजस्थान का शीर्ष संघ है, राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ, उन्होंने आह्वान किया है कि 16 तारीख को पूरे राजस्थान में दाल मिले, चावल मिले, आटा मिले तथा 247 मंडियां बंद रहेगी। और ये बंद आज जो रिपोर्टें आ रही है उसके अनुसार पूरा सफल रहा है।